Hello everyone, welcome to Samta Education Trust. This is Neelam, your mentor for English, and today we are going to discuss error detection. So बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का सेशन. So, in the following questions below, three statements are given revolving around the same idea or theme. Decide which of the sentences are grammatically correct and meaningful and mark your answers accordingly. So, यहाँ पर कहा गया है कि थ्री स्टेटमेंट्स दिए गए होंगे आपको एंड आपको डिसाइड करना है कि वो जो गिवन थ्री स्टेटमेंट्स है उनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है एंड मीनिंगफुल भी है. एंड दूसरी चीज कि ये जो थ्री गिवन सेंटेंसेस होंगे ये सेंटेंसेस सेम आइडिया या सेम थीम को ही एक्सप्रेस करेंगे. सो देखते हैं क्वेश्चन. So here is question number 1 and as you can see there are three sentences 1, 2 and 3 and ये all three sentences है ये same idea को ही express कर रहे हैं. देखिए since the union budget was presented since the union मतलब ये same ही sentence है लेकिन ऐसा कोई एक sentence है जो grammatically बिल्कुल सही है या ऐसे कोई दो sentences हो सकते हैं जो grammatically सही है. मतलब कहीं ना कहीं किसी sentence में या किसी दो sentence में यहाँ पर grammatical error है. So हमें find करना है कि कौन सा ऐसा sentence है जो बिल्कुल सही है मतलब कि ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है. सो लेट्स चेक वन बाय वन. सिंस द यूनियन बजट वॉज प्रेजेंटेड सिंस जब से यूनियन बजट प्रेजेंट किया गया है वॉज एंड वॉज के बाद V3 बिल्कुल सही है. दिस मंथ देयर हैज बीन देयर हैज बीन एंड हैज यहाँ पर वर्ब है. सो देखते हैं वर्ब का यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है. देयर हैज बीन अ पल्पेबल चेंज एंड यहाँ पर ये चेंज इस वर्ब का सब्जेक्ट है एंड चेंज यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए ये वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर है. सो ये यहाँ पर कोई एरर नहीं है यहाँ तक. देन चेंज किसमें इन मूड बिल्कुल सही है. प्रीपोजिशन इन मूड अमंग इन्वेस्टर्स दो से ज्यादा इन्वेस्टर्स है इसलिए अमंग प्रीपोजिशन का यूज किया गया ये भी बिल्कुल सही है. हु एंड ये हु मतलब कौन यहाँ पर ये एक प्रोनाउन है एंड ये प्रोनाउन इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टर पर्सन है इंसान है इसलिए हु बिल्कुल सही है. इन जून जून के पहले प्रीपोजिशन इन का यूज सही है. जून लेड अ मिनी रैली इन दी मार्केट जिन्होंने एक मिनी रैली निकाली थी मार्केट प्लेस में. एज साइंस एमर्ज्ड वन आफ्टर अनादर क्योंकि साइंस एमर्ज हो रहे थे दिखाई दे रहे थे वन आफ्टर अनादर बिल्कुल सही है. दैट द गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है जो लीड मतलब जिसको लीड कर रहे हैं मोदी जी वुड बी रिटर्निंग टू पावर एट दी सेंटर. सो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है इस सेंटेंस में. सो शायद हमारा ये आंसर हो सकता है मतलब कि ये सेंटेंस बिल्कुल ग्रामेटिकली सही है एंड मीनिंगफुल भी है. लेट्स चेक सेकेंड सेंटेंस. सिंस द यूनियन बजट वॉज प्रेजेंटेड दिस मंथ बिल्कुल सेम है ये यहाँ तक बिल्कुल कोई एरर नहीं है. देयर हैज बिन अ पल्पेबल चेंज इन मूड सही है. अमंग इन्वेस्टर्स बिल्कुल सही है. विच इन जून लेड अ मिनी रैली. अब यहाँ पर ये विच किसके लिए रैली जो थी ये रैली निकाली किसके द्वारा गई थी इन इन्वेस्टर्स के द्वारा निकाली गई थी. सो इन्वेस्टर्स यहाँ पर क्या है इंसान है. सो इंसानों के लिए हम विच का यूज कभी भी नहीं करते एंड यहाँ पर होना चाहिए हु है ना जैसे कि यहाँ पर इस फर्स्ट सेंटेंस में दिया गया था. सो ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल गलत है ग्रामेटिकली. देन नेक्स्ट देखते हैं. सिंस द यूनियन बजट वॉज प्रेजेंटेड दिस मंथ दे हैव अ पल्पेबल change देयर हैव बिन अ पल्पेबल चेंज एंड अगेन मैंने कहा ये जो हैव है ये हैव का सब्जेक्ट यहाँ पर चेंज है एंड जब भी हम कोई वर्ब का यूज करते हैं किसी सेंटेंस में देन वर्ब शुड बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड बिकॉज द सब्जेक्ट इज सिंगुलर दिस वर्ब शुड ऑल्सो बी इन सिंगुलर फॉर्म. सो यहाँ पर ये हैव नहीं होगा यहाँ पर ये हैज हो जाएगा. सो यहाँ पर ये सेंटेंस भी एरोनियस है. सो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ओनली वन. तो हम देखते हैं कहाँ पर है ये ऑप्शन नंबर सी में है क्योंकि हमने देखा कि सेकंड सेंटेंस में भी एरर है एंड थर्ड सेंटेंस भी एरोनियस है. सो ओनली वन सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट. सो ऑप्शन नंबर सी इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या सही ऑप्शन हो सकता है.
सो लेट्स चेक गाइस। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। एज द स्टॉक प्राइजेस डिस्काउंट द फ्यूचर, एंड डिस्काउंट द फ्यूचर ये एक टर्म भी होता है। सो एज दी प्राइजेस डिस्काउंट द फ्यूचर, या डिस्काउंट फ्यूचर एक टर्म होता है, एंड यहाँ पर ये ग्रामेटिकली तो बिल्कुल सही है। सो एज दी स्टॉक प्राइजेस डिस्काउंट द फ्यूचर, lackluster market performance could well be a harbinger, could well be a harbinger, a harbinger हो सकता है, harbinger मतलब फ्यूचर को इंडिकेट करने वाला, या इंडिकेटर या साइन कह सकते हैं। हार्बिंगर किसका? टू द फर्दर वर्सनिंग, की जो फर्दर और ज्यादा वर्स सिचुएशन खराब होने वाली है किसकी? ऑफ जनरल इकोनॉमिक कंडीशन इन द नियर टर्म। सो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट इज एज द स्टॉक प्राइजेस डिसकंटिन्यूइंग द फ्यूचर। अब यहाँ पर डिसकंटिन्यूइंग द फ्यूचर कर रहे हैं, यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूइंग वर्ड जो है ये इनएप्रोप्रिएट है, तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं। एज स्टॉक प्राइजेस डिस्काउंट द फ्यूचर, टॉपिड मार्केट परफॉर्मेंस कुड वेल बी अ हार्बिंगर टू द फार्दर वर्सनिंग। एंड फार्दर मतलब क्या होता है? डिस्टेंस बताता है हमें ये फार्दर, एंड यहाँ पर हमें इस फार्दर वर्ड की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पर जो करेक्ट और रिक्वायर्ड वर्ड होगा वो होगा फर्दर। फर्दर मतलब आगे। फर्दर हमें बता रहा है कि जो आगे की फ्यूचर की जो सिचुएशन है वो और ज्यादा वर्स होने वाली है, खराब होने वाली है। सो यहाँ पर भी एरर है ग्रामेटिकल, एंड दिस वाज आल्सो इनकरेक्ट सेंटेंस। सो द रिक्वायर्ड आंसर इज, यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। So let's check guys. The underlying turmoil in Indian markets. So यहाँ पर बात किसकी की जा रही है? अंडरलाइंग टर्मोइल की। टर्मोइल मतलब कह सकते हैं जो भी सिचुएशन है, जो भी अफला तफली मची हुई है मार्केट में, इस तरीके से उसे कहेंगे टर्मोइल। या सीधा अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इसका मतलब होता है डिस्टर्बेंस इन इंडियन मार्केट्स बिकम। अब यहाँ पर बात की जा रही है अंडरलाइंग टर्मोइल, एंड टर्मोइल यहाँ पर सब्जेक्ट है। इन इंडियन मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स में बिकम एविडेंट। अब ये एविडेंट क्या बन रहा है? ये जो बिकम है ये एक वर्ब है, एंड इसका जो सब्जेक्ट है यहाँ पर ये है टर्मोइल, एंड टर्मोइल इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। सो यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, सो इट शुड बी बिकम्स, नॉट बिकम। सो यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर है फर्स्ट सेंटेंस में। देन सेकंड सेंटेंस, द अंडरलाइंग टर्मोइल इन इंडियन मार्केट्स बिकम्स, यस, एंड यहाँ पर दिस बिकम्स इज सिंगुलर बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज ऑल्सो सिंगुलर। बिकम्स एविडेंट व्हेन वन लुक्स, वन एक की बात की जा रही, लुक्स सिंगुलर है, यस बिल्कुल सही है, क्योंकि वर्ब में जब एस लगता है तब ये सिंगुलर बनता है। वन लुक्स बियॉन्ड द सेंसेक्स एंड द निफ्टी एट द मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्पेस दैट हैज विटनेस्ड
significant value erosion since the start of 2008. सो यहाँ पर इस सेंटेंस में कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है, मतलब ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है. देन नेक्स्ट सेंटेंस, द अंडरलाइन टर्मोइल इन इंडियन मार्केट्स बिकम्स, बिल्कुल यहाँ पर भी ये सही है. एविडेंट व्हेन वन लुक्स, वन के साथ लुक्स, बियॉन्ड द सेंसेक्स एंड द निफ्टी at the mid cap and small cap space that has witnessed significantly value erosion. significantly नहीं होगा, यहाँ पर आएगा significant. ओके, विटनेस सिग्निफिकेंटली नहीं, सिग्निफिकेंट वैल्यू इरोजन यहाँ पर एक नाउन की तरह काम करेगा. सो यहाँ पर हमें एडजेक्टिव की जरूरत है, एडवर्ब की नहीं. सो इट शुड बी सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंटली. सो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो एरोनियस. सो यहाँ पर जो करेक्ट सेंटेंस है ऑप्शन नंबर 2 है. सो लेट्स चेक. सो the required answer would be option number A, that is only 2, because only second sentence is grammatically and contextually correct here. Next question, sorry. So let's check, guys. 65 history enthusiasts took part during the collective 60th event. 65 history enthusiast, बिल्कुल सही है यहाँ तक. took part during the collectives, okay, collective 60th event. यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है. which included walks and talks, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड था, walks and talks, all to unravel historical gems. and historical gems को unravel करने के लिए all to unravel और to के साथ viven historical gems. यहाँ तक भी कोई एरर नहीं है. एंड यहाँ पर which यूज किया गया है ये इस इवेंट के लिए. सो यहाँ पर ये नॉन लिविंग थिंग है. सो which is also correct here. Gems, historical gems were focused on iconic structures in Cove d'Or. So यहाँ पर अगर बात करें 65 history enthusiasts took part during the collective 60th event, which इस event में क्या क्या included था, walks and talks, all to unravel historical gems were focused on iconic structures in Cove d'Or. सो यहाँ पर अगर बात करें, ये जो इवेंट था इस इवेंट की बात की जा रही है. एंड 60th इवेंट यहाँ पर एक सिंगुलर एंटिटी है. सो यहाँ पर ये वर नहीं होगा, यहाँ पर वॉज होना चाहिए, जिसमें वॉक्स एंड टॉक इंक्लूडेड था टू अनरेवल हिस्टोरिकल जेम. एंड ये जो फोकस किया गया था इवेंट, ये किस पर फोकस गया था, ऑन आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स इन कोव d'Or. सो इट शुड बी वॉज, नॉट वर, बिकॉज दिस इवेंट इज अ सिंगुलर एंटिटी, 60th इवेंट. Okay, so this sentence is erroneous. The next,
65 history enthusiasts took part in the collective 60th event, which included, यहाँ पर सही है, walks and talks, all to unravel historical gems, was focused on iconic structures in Kovitia. So यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, grammatically and meaningful sentence बन पा रहा है. The next is 65 history enthusiasts टेक पार्ट इन द कलेक्टिव 16. नहीं, यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट में कि सभी 65 हिस्टोरी एंथुसियास्ट ने पार्ट लिया था, पार्टिसिपेट किया था इस 60th इवेंट में. सो यहाँ पर ये सिंपल पास्ट में होगा. एंड जब भी सेंटेंस पास्ट में होता है सारे वर्ब पास्ट में होने चाहिए. सो दिस शुड बी टुक, नॉट इन द फर्स्ट फॉर्म, दैट इज टेक. सो यहाँ पर ये सेंटेंस भी एरोनियस है. सो द रिक्वायर्ड आंसर वुड बी हियर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओनली 2. Next question. So let's check, guys. The small cap index having lost almost a third of its value since January. कि कितनी लॉस्ट कर दिए? अ थर्ड ऑफ इट्स वैल्यू सिंस जनवरी से अभी तक. हैविंग लॉस्ट यहाँ पर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है. यहाँ पर होना चाहिए हैज लॉस्ट, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में सिंस जनवरी से अभी तक इतना लॉस्ट हो चुका है, अ थर्ड ऑफ इट्स वैल्यू since January 2018, while the mid cap index has lost about a fifth of its value. क्योंकि यहाँ पर भी किया है, इसने कितना लॉस्ट किया है? मिड कैप इंडेक्स ने लॉस्ट अबाउट फिफ्थ ऑफ इट्स वैल्यू. सो इट शुड ऑल्सो बी हैज, नॉट हैविंग. सो यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर है. सेकेंड सेंटेंस, द स्मॉल कैप इंडेक्स हैज लॉस्ट ऑलमोस्ट अ थर्ड ऑफ इट्स वैल्यू सिंस January 2018, while the mid cap. ओके, यहाँ पर भी अगेन यहाँ पर भी एरर है. सेकेंड सेंटेंस में भी यहाँ पर देखिए, द स्मॉल कैप इंडेक्स हैज लॉस्ट ऑलमोस्ट अ थर्ड ऑफ इट्स वैल्यू. यहाँ तक तो सही है, सिंस January 2018, व्हाइल द मिड कैप इंडेक्स. एंड यहाँ पर भी हैज होना चाहिए. मिड कैप इंडेक्स एक सिंगुलर एंटिटी है, सो यहाँ पर हैज होना चाहिए. हैज लॉस्ट अबाउट अ फिफ्थ ऑफ, देयर नहीं होगा, इट्स वैल्यू होगा. So this sentence is also erroneous. Let's check. Third sentence, the small cap index has lost almost a third of its value since January. यहाँ तक बिल्कुल सही है. While the mid cap index has lost about a fifth of its value. So इस sentence में कोई भी error नहीं है. So the required answer would be option number B. That is only 3. Next. So here the direction is changed. In the question given below, a statement has been given in bold. एक statement आपको bold में दिया गया है. This is then expressed in three different ways. and यहाँ पर ये जो given sentence होगा, इस sentence को ही 3 different अलग अलग तरीकों से express किया गया होगा. You are required to choose the one which is or are correct grammatically and contextually and express the same meaning as the original one in the bold. So बेसिकली देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर ये पार्ट आपको ये सेंटेंस बोल्ड में दिया गया है. एंड इस सेंटेंस को ही आपको यहाँ पर 3 अलग अलग डिफरेंट वेज में एक्सप्रेस किया गया है. सो आपको यहाँ पर बताना है कि ये जो गिवन बोल्ड सेंटेंस है, ये गिवन बोल्ड यहाँ पर स्टेटमेंट है, इस सेंटेंस को ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली कौन से ऑप्शन में बिल्कुल सही तरीके से मतलब एक्सप्रेस किया गया है.
मतलब कि यहाँ पर मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए, ना तो ग्रामेटिकल कोई एरर होना चाहिए। सो देखिए क्या इसका सही आंसर हो सकता है। So let's check, guys. Water and food scarcities during drought periods not only accentuate household suffering but कैन डिस्टॉर्ट इंट्रा हाउसहोल्ड कॉन्फ्लिक्ट। सो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है बेसिकली इस सेंटेंस में कि वाटर एंड फूड की जब स्कैरसिटी हो जाती है, कमी हो जाती है ड्रॉट पीरियड में, तब नॉट ओनली इसके वजह से नॉट ओनली असेंचुएट हाउस होल्ड सफरिंग, हाउस होल्ड की सफरिंग मतलब घर में दिक्कत होने लग जाती है, खाना सप्लाई नहीं मिलता है या वाटर नहीं मिलता है इस वजह से, बट कैन डिस्टॉर्ट इंट्रा हाउस होल्ड कॉन्फ्लिक्ट, कि घर में इंट्रा हाउस होल्ड मतलब जो फैमिली के मेंबर्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े या जो भी चीजें होती है उसकी उसे भी ये क्या कर देता है और ज्यादा बढ़ा देता है, खराब कर देता है। इस तरीके की बात की जा रही है। सो लेट्स चेक। Drought periods lead to a distortion of intra-house conflicts due to household suffering। अब यहाँ पर क्या बोला गया था, बेसिकली यहाँ पर जो गिवन सेंटेंस है इसमें यही आइडिया कि पानी और फूड की जब स्कैरसिटी हो जाती है, कब ड्रॉट जब आता है ड्रॉट पीरियड में, इसके वजह से हाउस होल्ड सफरिंग एंड इंट्रा हाउस होल्ड कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि ड्रॉट पीरियड लीड टू डिस्टॉर्शन हो जाता है किसका, इंट्रा हाउस कॉन्फ्लिक्ट का, ड्यू टू हाउस होल्ड सफरिंग के वजह से। तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल एब्सर्ड स्टेटमेंट है, बिकॉज हाउस होल्ड सफरिंग के वजह से नहीं होता है। रीजन वॉज क्या, वाटर एंड फूड स्कैरसिटी। सो ये एब्सर्ड स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट गेट्स एलिमिनेटेड। द नेक्स्ट, एसेंशुएशन ऑफ हाउस होल्ड सफरिंग इज कॉज्ड बाय वाटर एंड फूड स्कैरसिटीज एंड फोकसेस ऑन डिस्टॉर्टिंग, एंड किस पर फोकस होता है, डिस्टॉर्टिंग इंट्रा हाउस होल्ड कॉन्फ्लिक्ट। यहां पर भी मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो रहा है, सो ये स्टेटमेंट भी एलिमिनेट हो जाता है। द नेक्स्ट, ड्रॉट पीरियड्स लीड टू वाटर एंड फूड स्केर्सिटीज, ड्रॉट की वजह से वाटर एंड फूड की स्केर्सिटी मतलब की कमी आ जाती है, जिसके वजह से असेंचुएट मतलब किसी चीज को और बढ़ा देना, असेंचुएट हाउस होल्ड सफरिंग एज वेल एज डिस्टॉर्ट इंट्रा हाउस होल्ड कॉन्फ्लिक्ट। सो यस, कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है, इस गिवन स्टेटमेंट को ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये कंप्लीटली यहाँ पर कॉपी कर रहा है, कंप्लीटली मतलब विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। दिस थर्ड स्टेटमेंट इज ग्रामेटिकली correct. So the required choice would be option number B, that is only 3.
Next question. So let's check guys. Over the last 50 years, मतलब कि 50 सालों में ग्राउंड वाटर हैज एमर्ज हुआ है, मतलब कि कम अप या कम आउट एज द बैकबोन ऑफ इरिगेटेड एग्रीकल्चर. सो इरिगेटेड एग्रीकल्चर का जो बैकबोन था वो क्या था? ग्राउंड वाटर. एंड लास्ट 50 ईयर्स से बोला जा रहा है, मतलब लास्ट 50 ईयर्स से भी ज्यादा की बात की जा रही है. सो यहाँ देखेंगे आफ्टर 50 ईयर्स, सो ये तो पहले ही एलिमिनेट हो जाता है. ओवर द 50 ईयर्स या आफ्टर 50 ईयर्स काफी डिफरेंस है. So this sentence will get eliminated. The next is groundwater has become a sole source of irrigated agriculture in India over the span of 50 years. So यहाँ पर बोला गया है कि sole source of irrigated agriculture, and यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं की गई थी. So the meaning here is completely different. Sole source and सिर्फ source अलग अलग बातें होती है. The next is in last 50 years groundwater has survived as the backbone of irrigated agriculture in India. So यहाँ पर बोल रहा है इन दी लास्ट 50 ईयर्स, नहीं ओवर द लास्ट 50 ईयर्स. तो यहाँ पर भी जो मीनिंग है ये कंप्लीटली चेंज हो रहा है, सेम मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा है एज पर द गिवन दिस बोल्ड सेंटेंस. ये जितने भी ऑप्शन है ये सेम मीनिंग कन्वे नहीं कर रहे हैं. सो जो ऑप्शन हमारा जो करेक्ट चॉइस होगा वो होगा ऑल आर इनकरेक्ट, क्योंकि सभी के सभी यहाँ पर जितने भी गिवन ऑप्शन है ये सारे इनकरेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन.
सो लेट्स चेक गाइस, वाटर स्कैरसिटी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो इन द फ्यूचर, मतलब कहा जा रहा है कि पानी की जो स्कैरसिटी है, कमी है, ये ग्रो हो सकती है फ्यूचर में, exacerbated by climatic changes in precipitation patterns and increasing temperatures. किसकी वजह से? क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से एंड टेम्परेचर के इंक्रीमेंट की वजह से. सो लेट्स चेक. फर्स्ट, compounded by climatic changes in terms of rainfall patterns and increasing temperature. yes, बात तो यही बोली गई है कि यहाँ पर प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स, मतलब कि यहाँ पर यही है, रेनफॉल पैटर्न्स में जो चेंज होंगे एंड टेम्परेचर में जो इंक्रीमेंट होगा, इसके वजह से वाटर स्कैरसिटी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो इन द फ्यूचर. यस, एंड दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली बिल्कुल सही है. एंड जो गिवन बोल्ड सेंटेंस है, इस सेंटेंस को ही यहाँ पर ये बिल्कुल सही तरीके से कन्वे कर पा रहा है. Then next is climate changes like precipitation patterns and temperature increase are expected to grow in the future and would result in more water scarcity. So यहाँ पर अगर बात करेंगे, ओके, आर एक्सपेक्टेड टू ग्रोन, एंड यहाँ पर देखेंगे टू के साथ V1 होना चाहिए, टू के साथ पास्ट फॉर्म नहीं होता है, सेकंड या थर्ड, हमेशा टू वर्ब के, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सो ग्रामेटिकली ये तो इनकरेक्ट हुआ. आइडिया तो ये भी सही कन्वे कर रहा था कि जो बोल्ड में जो बात कही गई है इस सेंटेंस में, इसी बात को, लेकिन यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर है. सो दिस ऑप्शन गेट्स एलिमिनेटेड हियर. इट वुड बी एन एग्जेगरेशन, एंड एग्जेगरेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को और ज्यादा एनहांस कर देना, और ज्यादा बढ़ा देना. सो इट वुड बी एन एग्जेगरेशन टू स्टेट दैट, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि एग्जेगरेशन होगा, ऐसा कहना या ऐसा बोलना. तो यहाँ पर ये भी एलिमिनेट हो जाता है ऑप्शन. सो द रिक्वायर्ड ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओनली वन. मतलब यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस ही गिवन सेंटेंस को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर पा रहा है ग्रामेटिकली करेक्ट वे में. सो द रिक्वायर्ड चॉइस इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. So let's check, guys. India has come a long way from the small, meaningless and ineffectual pictorial warnings that were first used on tobacco products in May 2009. मतलब बेसिकली यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं कि इंडिया ने काफी कुछ इम्प्रूवमेंट कर लिया है ना. जब फर्स्ट उसने 2009 में आपने देखा होगा कि जो टोबैको जो होते हैं, टोबैको के पैकेट्स या सिगरेट के जो पैकेट्स होते हैं, उन पर एक वार्निंग दी गई होती कि अगर ये आप कंज्यूम करोगे तो आपको ये डिसीजेस या कैंसर या इस तरीके की डिसीजेस हो सकती है. एंड एक गंदी सी पिक्चर भी होती है, डरावनी सी, वो डिसीज को मतलब रिप्रेजेंट करती हुई. सो इस तरीके की चीज की गई थी. मतलब कि यहाँ बोला गया कि इंडिया हैज कम अ लॉन्ग वे, मतलब काफी इंप्रूवमेंट कर लिया है. एक छोटा सा मीनिंगलेस और इनएफेक्चुअल पिक्टोरियल वार्निंग होता था. कहाँ पर, किस पर? वर यूज फर्स्ट ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स पर इन May 2009. सो तब से अभी तक इंडिया ने काफी कुछ प्रोग्रेस कर लिया है.
So let's check. India uses small, meaningless, and ineffectual pictorial warning that were introduces. अब that were and were के साथ यहाँ पर verb की first form नहीं आएगी, वहां पर verb की that were introduced, यहाँ पर verb की third form होनी चाहिए. uses small meaning, चलो ठीक है. and ये grammatically uses and ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर sentence past की बात की जा रही है कि अभी तब से अभी तक काफी कुछ improve कर लिया गया है. सो ये ग्रामेटिकली कंप्लीटली ये जो सेंटेंस है ये एब्सर्ड है, सो इट गेट्स एलिमिनेटेड. नेक्स्ट, इंडिया हैज प्रोग्रेस्ड कंसिडरेबली, काफी कुछ प्रोग्रेस कर लिया इंडिया ने सिंस द टाइम इन मई 2019, मई 2019 से अभी तक, व्हेन इट फर्स्ट, जब उसने फर्स्ट यूज किया स्मॉल, मीनिंगलेस एंड इनएफेक्चुअल पिक्टोरियल वार्निंग्स ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स. सो यहाँ पर ये सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है एंड जो गिवन सेंटेंस है उस सेंटेंस को बिल्कुल यहाँ पर सही तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है without changing its meaning. थर्ड देखते हैं. इन मई 2009 व्हेन इंडिया इंट्रोड्यूस पिक्टोरियल वार्निंग्स ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स, दे वर कंसिडर्ड, उन्हें स्मॉल, मीनिंगलेस और इनएफेक्चुअल, मतलब कहा जाता है कि ये बहुत छोटा सा एक वार्निंग है, ये इनएफेक्चुअल है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा लोगों पे, मीनिंगलेस है, बट इट हैज शोन सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट सिंस देन, एंड तब से लेकिन काफी इंप्रूवमेंट हो गया है. सो दिस सेंटेंस ऑल्सो रिप्रेजेंट द गिवन बोल्ड सेंटेंस, ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है. सो द रिक्वायर्ड option would be option number D, that is only 2 and 3. So thank you very much guys.